जय हिंद। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं जो रेलवे रुक्मिणी के द्वारा निकाला गया है रेलवे स्टैटिक जीके, ये वॉल्यूम नंबर 2 का सेट नंबर 6 है। इसके पहले जो है सेट नंबर 25 तक हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप टोटल देख सकते हैं। ये हमारा सेट नंबर 26 है। इसमें जो है हम देखेंगे सारे, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन का जो है ना एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जितना भी डिस्कशन है उसका भी देखेंगे, वो भी है ना। किसी में मैप का भी प्रयोग किया गया है तो मैप भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये इतना कम समय में जो है कोई नहीं करवा सकता। यदि इसी सेट को कोई करवाता है तो वो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, जबकि यहाँ हम जो है इसको 10 से 20 मिनट में समेट लेंगे, वो भी अच्छी तरह के फिगर के साथ। तो शुरू करने से पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जो है घंटी बजा दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके सबको बता दीजिए चैनल के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवनी पर लिखा गया है? तो कर्मयोद्धा जो ग्रंथ है ये किसके जीवनी पर लिखा गया है ये बताना है। तो कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है ये नरेंद्र मोदी के जीवन पे लिखा गया है। इसका विमोचन जो है ये आपके जो गृह मंत्री हैं ना, क्या है, जो अमित शाह, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इन्होंने इसका विमोचन किए थे। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में है ये पूछा है। तो ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में जो है ये है स्थित है। ठीक है, उड़ीसा। अब यहाँ पे देख लीजिए महाराष्ट्र, उड़ीसा के बारे में चर्चा करेंगे अच्छा से। पहले ऑप्शन देख लीजिए तो महाराष्ट्र में जो है एक लोनार झील है। ठीक है, क्या है? लोनार झील, जो कि आपका उल्कापिंड से बना है। राजस्थान में जो है वो सांभर झील है, और यहाँ पे और भी कई सारे झील हैं। ठीक है, राजस्थान में सांभर झील जो कि प्रसिद्ध है। आगे हम देख लेते हैं पहले उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में बात, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल जो है गणेशी लाल है। आज उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील, जो कि एक लैगून झील है। लैगून झील उसको कहते हैं जो कि समुद्र के किनारे स्थित होते हैं। यहाँ पे आप मैप में देखिए कि ये हमारा जो है प्यारा इंडिया है, और यहाँ जो है ये आपका उड़ीसा है। ये क्या है? उड़ीसा है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी है। तो इसके बगल में ये क्या है? उड़ीसा, और इसी में क्या है? चिल्का झील है। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 पिक्चर, एक ये पिक्चर, ये जो है आपका ये क्या है? ये आपका लोनार झील है। क्या है? लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये जो है आपका सांभर झील है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये जो है नमक उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है, आपका सांभर झील। क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में जिलों की कुल संख्या पूछा गया है, कितना है? तो लद्दाख में क्या है? 2 जिले हैं। यहाँ आप मैप देख लीजिए, मैप आपको दिखाएंगे बड़ा अच्छा से। तो ये लद्दाख है, लद्दाख का 2 जिला है, एक लेह है और दूसरा है कारगिल जिला। ठीक है, तो ये 2 जिला है, लेह और कारगिल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। ये पूरा का पूरा भाग जो है लेह कहलाता है, और ये वाला हिस्सा जो है आपका ये कारगिल कहलाता है। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 को। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें कितना विटामिन होता है ये बताना है। तो उसमें विटामिन बी में जो है कुल 8 विटामिन होते हैं। वो 8 कौन कौन से विटामिन होते हैं यहाँ देख सकते हैं। विटामिन B1 जिसको कि थायमिन कहते हैं, B2 जिसको है ना रिबोफ्लोविन कहते हैं, और B3 जिसे नियासिन कहते हैं, B5 जिसको पेंटोथेनिक कहते हैं, और B6 जो है ये आपका पायरिडोक्सिन होता है। B7 को हम बायोटिन कहते हैं, और B9 जो है वो फोलेट कहते हैं, और B12 जो कि कोबालामिन कहलाता है। तो ये आपका टोटल जो है 8 विटामिन होता है बी कॉम्प्लेक्स में। और इसमें कौन कौन नहीं होता है? तो B4 जो होता है वो नहीं होता है, और ये B8 भी जो है नहीं होता है। ठीक है, और B10 भी जो है नहीं होता है, और B11 नहीं होता है। ठीक है, तो ये 4 विटामिन जो है इस नंबर का नहीं होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? तो भारतीय सुधार संघ का जो निर्माण है ये कब किया गया था बताना है। कब किया? 1870 को। तो कब गया? 1870 को किया गया था। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि जो कर्णम मालवेश्वरी थे, ठीक है, को पद्म श्री कब मिला था? तो इसके पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कर्णम मालवेश्वरी को बताना है कि जो है आपका पद्मश्री कब मिला है ये बताना है। तो कब मिला है? 1999 में। ठीक है, 1999 में क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल का क्या है? ये कारगिल जो है अभी क्वेश्चन आया था कि जो लद्दाख है, लद्दाख का जिला है। ठीक है, लद्दाख अब राज्य बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? तो जी का मान बताना है क्या होता है। तो आपको पता है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 9.8 ये हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ। तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है किस वर्ष पूरा हुआ ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है ये 1929 में पूरा हो गया था। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति भवन है और इसकी जो शुरू हुआ था ये 1912 को शुरू हुआ था। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, वो आपका लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, ये दो इसके आर्किटेक्ट थे। ठीक है, ये ध्यान में क्वेश्चन इस पे बनता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। तांबे की परमाणु क्रमांक क्या है। तो तांबा जिसको कि Cu बोलते हैं कॉपर। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या पूछा, ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल है, 29 हो जाएगा। ठीक है, और तांबा जो है पहला ऐसा धातु है जिसका कि सबसे पहले उपयोग किया गया था। दोस्तों साथ ही आपको हम ये बताते चले कि हमारा एक और चैनल है जो कि बिहार बोर्ड से तैयारी जो करवाया जाता है, इस पे स्पेशल बिहार बोर्ड की तैयारी। यदि कोई भी आपकी नज़र में बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है तो उसके साथ जो है ये चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, जिसका नाम है टेस्ट सीरीज बिहार बोर्ड। ठीक है, इस तरह का आइकन है, तो आप जब यूट्यूब में सर्च करेंगे इस तरह का पूरा सर्च करना है टेस्ट सीरीज बिहार बोर्ड, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, बता सकते हैं उसको। क्वेश्चन है एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए शशि थरूर की जो है हमने इसके पहले भी जो सेट आया था उसमें सारा डिस्कशन कर दिए थे, और डिस्कशन से ही देखिए यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। तो इसके जो है किसके थे, ये शशि थरूर इसका हो जाएगा। बाकी शशि थरूर का जो है यहाँ पे और भी बुक दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये आपको है ना सेट नंबर 25 में भी बताए थे। वाई आई एम हिंदू ये भी इसी का है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो है इसी का है। पैराडिक्सल कल जो है इन शशि थरूर हैं, और भी इसके हैं, लेकिन आपको ये चारों जो है खास तौर पर याद रखना है। क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जो पंचशील संधि जो है किसके साथ हस्ताक्षर किए थे ये बताना है। तो यहाँ पे आप पिक्चर से समझ गए होंगे किसके साथ, ये चीन के साथ किया गया था। किसके साथ, चीन के साथ किया गया था। यदि चीन की थोड़ी सी बनने वाले जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में से उसको देख लीजिए। चीन को जो है एशिया का मरीज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल के आधार पे जो है चीन जो है ये तीसरा सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के आधार पे जो है ये पहला देश है। ठीक है, और भारत जो है जनसंख्या में दूसरा स्थान पे आता है। यहाँ जो चीन में भाषा बोली जाती है वो मंदारिन भाषा बोली जाती है। और ये जो है चीन आपका एंथ्रासाइट हो गया, कोयला, चावल, चाय, सब्जी, फूल, इस सब में जो है चीन विश्व में सबसे आगे है। इसकी राजधानी जो है बीजिंग है, और बीजिंग जो है आपका पीली नदी जिसको हवांग नदी कहते हैं उस पर स्थित है। और ये संघाई को जो है ना एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं, और संघाई में ही जो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, हो सकता है दोस्तों कि आवाज़ आपको थोड़ा आज कम लगे तो आप आवाज़ बढ़ा लीजिएगा, रमजान का मौसम चल रहा है इसलिए आवाज़ थोड़ा कम है। प्रतिवर्ष सुल्तान जो है प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है ये बताना है। तो कहाँ आयोजित किया जाता है बताइए जल्दी से। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या जाएगा, मलेशिया। मलेशिया पता है कहाँ मलेशिया, चलिए आपको हम यहाँ मैप में दिखाते हैं। मैप से आपको काफ़ी है ना फायदा मिलेगा। ये है अपना प्यारा है ना देश भारत। ठीक है, तो ये भारत है, यहाँ बांग्लादेश म्यांमार होते हुए थाईलैंड आइएगा। ठीक है, थाईलैंड ये यहाँ से, इसके बाद ये थाईलैंड है, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका मलेशिया है। और ये मलेशिया की ये नीचा में यहाँ पे सिंगापुर है। ठीक है, ये क्या है सिंगापुर, ये मलेशिया हो गया। यहाँ आपको नक्शा में देखना है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 ठीक है 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था ये बताना है। ये किसके द्वारा, इंटेल जो है इंटेल कंपनी उसके द्वारा बनाया गया था। आपके लैपटॉप कंप्यूटर में भी इंटेल का ही प्रोसेसर लगा होगा। क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन जिसको प्रीव्यू करते हैं इंग्लिश में करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट से पहले जो है प्रीव्यू के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल F2 का प्रयोग किया जाता है। वहीं सिर्फ प्रिंट का बात करता है तो कंट्रोल+P दाबते तो आपका प्रिंट का पेज आता है, और वही कंट्रोल F2 से प्रीव्यू का आता है। F जो होता है ये आपका फंक्शन की होता है, और बहुत सारे फंक्शनल की का जो महत्वपूर्ण है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे F1 का प्रयोग जो है ये जो है हेल्प के लिए, डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन के लिए। जैसे आप F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प बॉक्स खुल जाएगा। F2 से जो है ये रीनेमिंग करने के लिए, कोई फाइल को सिलेक्ट करके जब आप F2 दाबेंगे तो उसका रीनेम करने का ऑप्शन आएगा। और F3 से जो है आपका सर्च टूल आता है, आपको जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं F3 के दाबने से वहाँ सर्च कर सकते हैं। और Alt+4 से जो है विंडो जो है यानी शट डाउन जिसको बोलते हैं, क्लोज द करेक्ट विंडो, यानी शट डाउन करने के लिए जो है Alt+4 का प्रयोग करते हैं डायरेक्ट। और F5 का प्रयोग जो है वो
रिफ्रेश के लिए करते हैं। यानी कि जब आप एक बार माउस से रिफ्रेश कर देंगे उसके बाद F5 दबाएंगे तो रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया? तो यहाँ पे पुलेला गोपीचंद जो बैडमिंटन अकादमी है ये बताना है। देखिए पुलेला गोपीचंद जो थे एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, लेकिन यहाँ पे अकादमी पूछा है कि अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। निज़ामुल मुल्क जो है इनके है ना आपके क्या थे? संस्थापक थे। और यहीं पे चार मीनार हैदराबाद में है जिसको कि कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ठीक है। क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो जो संपत्ति के अधिकार था इसको कब हटाया गया था मौलिक अधिकार की सूची से, ये बताना है। ये हटाया गया था जो कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें जो हटाया गया था। और इसको जो है 301 के आर्टिकल के तहत जो है इसे यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बताना है कहाँ है। तो ये कहाँ है? हुबली में है। ठीक है। आप देखिए आपको जब भी रेलवे का मुख्यालय याद रखना है तो इस तरह का जो डायरेक्शन होता है, डायग्राम होता है जिसको कार्तीय चिन्ह बोलते हैं, तो उसके सहायता से जो है आप याद रखेंगे। चलिए आपको हम यहाँ दिखाते हैं। ठीक है। कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पूरा दिशा दिया हुआ है। तो यहाँ जो है ये आपका सेंटर हो गया, यानी कि सेंट्रल जो रेलवे है उसका मुख्यालय मुंबई सिटी है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। क्या है? सिटी है। और यहाँ से इस तरफ आ गए तो इधर क्या आ गया? दक्षिण की तरफ। तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया। क्या? दक्षिण, ये दक्षिण है ना, ये बीच वाला भाग दक्षिण पश्चिम हो गया। यहाँ लिखा हुआ भी है दक्षिण पश्चिम हो गया हुबली, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और हुबली जो है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। फिलहाल तो अभी गोरखपुर है, लेकिन हुबली अब जल्दी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से बाकी सारा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछ लेता है कि बताइए दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका चेन्नई हो जाता है। क्या होता है? चेन्नई। ठीक है। और यही पूछ लेता है कि आपका बोलिए उत्तर का कहाँ है, तो उत्तर का ये दिल्ली हो जाता है। ठीक है। ये जो मध्य में हो गया। ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ मध्य में है ना, तो मध्य ध्यान में रखेंगे। कभी और इस पे डिस्कशन डिटेल में करेंगे क्योंकि इसमें टाइम को चाहिए। क्वेश्चन है कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? ये गोपाल था। पाल गोपाल। ठीक है। तो ये इसके संस्थापक थे। और जो धर्मपाल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्या बनता है? इसे एक ही क्वेश्चन को ध्यान रखना, धर्मपाल से, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है। किसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग से क्वेश्चन की स्थापना कब की गई थी ये बताना है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में किया गया था। और 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। और आप कमेंट करके बताइए कि इस समय गवर्नर कौन थे। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है। और 1909 में जो है पृथक चुनाव की बात कहा गया था। ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि लिनक्स क्या है? तो लिनक्स जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। ये क्या है? तो ये जो है आपका एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों जो है हमने आज की इस लेसन को जो है बड़ा कम समय में ख़त्म किया। आपको कैसा लगा वीडियो जो है ना, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट से हमें काफ़ी एनर्जी मिलता है। और लाइक और कमेंट से एनर्जी मिलता है। साथ ही जो है ऐसे अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दूसरा एक मोबाइल लेके सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आपने खुद सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है कीजिए। और सभी सारे दोस्तों को जोड़ने के लिए जो है उसके मोबाइल में भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द से जल्द अपना ये फैमिली जो है बड़ा हो। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने काफ़ी इससे कुछ सीखा होगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।